आइए दोस्तों, आज हम मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवाई, कौन सा कैप्सूल किस काम आता है। आप कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है, बस कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। वही कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं। एमबीबीएस डॉक्टर है या फिर जिसकी मेडिकल शॉप है या फिर कोई भी फार्मेसी का स्टूडेंट है, उन्हें ये चीज़ें पता होती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक आम आदमी को भी इसकी अगर नॉलेज हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। देखिए कैसे आप चीज़ें याद रखें, कैसे क्या कॉन्सेप्ट छिपा है। देखिए, अगर किसी के नाम के पीछे, मेडिसिन के नाम के पीछे पैराजोल लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल ओम्पी पैराजोल, पेंटापैराजोल, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं आपको ये मिलेगा पैराजोल। ठीक है जी। अगर ये पैराजोल लिखा हो मतलब वो एंटी अल्सर है। एंटी अल्सर मतलब वो अल्सर को ठीक करेगी। किसको ठीक करेगी जी? अल्सर को। अल्सर को ठीक करने काम क्या आती हो। अल्सर कई तरह की होती हैं, जैसे पेट में दर्द हो जाता है, या फिर पेट में थोड़े थोड़े फोड़े फुंसी हो जाते हैं, या फिर कई किसी नसों में दिक्कतें आ जाती है। कई लोग उसे भी अल्सर बोल देते हैं, लेकिन वो अलग टाइप हो जाता है। तो अल्सर मतलब पेट में किसी भी तरह की थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, पेट में दर्द, खिंचाव, उसको ठीक करने के लिए एंटी अल्सर पैराजोल नाम की मेडिसिन ली जाती है। उनके पीछे पैराजोल लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। फ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन जिसके पीछे लिखा है, जैसे बेसिफ्लोक्सासिन, जैसे लीवोफ्लोक्सासिन, इनके पीछे, सबके पीछे फ्लोक्सासिन आपको मिलेगा। अगर किसी के पीछे फ्लोक्सासिन लिखा है वो क्यूनोलिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का पूरा नाम क्यूनोलिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है छोटे, उनको ठीक करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है बैक्टीरिया का। जो बैक्टीरिया से बीमारी होती है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होती है? टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। ये टाइफाइड बैक्टीरिया किससे होता है? वायरस से होने वाली बीमारी, एंटीवायरल, वो अलग है, वो अलग पोर्शन में पढ़ाई गई है। तो सीक्वेंस से चल रहे हैं ताकि आपको आसानी से पता लग जाए। तो जो बैक्टीरिया है, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके लिए बेहद ही असरदार और कमाल की चीज है। तो इस तरीके से फ्लोक्सासिन देखे तो आप देखेंगे वो एंटीबायोटिक्स होंगे। आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ फ्लोक्सासिन। अब चलते हैं पेरिन पे। पेरिन जिसके पीछे लिखा होगा, दवाइयों के एग्जाम्पल यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। पहली बात, ये सब के नाम क्या है? ये सोल्ट में लिखेंगे, मिलेंगे आपको। जो सोल्ट लिखा होगा, जैसे लिखा होता है 500 mg या फिर 250 mg या फिर 50 mg, किसी भी तरीके के में ये mg लिखा होगा, वहां पे दवाइयों के साल्ट लिखे होंगे, वहां पे आपको याद रखना है। अब कंपनी पे न जाए, कंपनी तो अलग अलग चीज होती, पता नहीं कितनी कंपनी है आज के जमाने में। ठीक है, मतलब ब्रांड पे मत जाए, कंपनी का मतलब ब्रांड है। देखिए आप, पेरिन में बताया डेल्टा पेरिन हो सकता है या फिर हेपेरिन हो सकता है, इसके पीछे भी एक्जिनो पेरिन हो सकता है। तो ये काम करती है एंटीकोगुलेंट का, कोगुलेशन का काम करती है। एंटीकोगुलेशन मतलब नहीं होने देती, एंटी थ्रोम्बोबायोटिन। अब कहना क्या चाहते हैं, समझेंगे क्या? ये ब्लड को थिनर करने का काम करती है, ब्लड को पतला करने का काम करती है। कैसे? मान लीजिए अपने नसों में क्या कर रहा है? खून दौड़ रहा है, और वो खून दौड़ रहा है, उसकी स्पीड होगी कम, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीपी हो गया लो। उसे हम क्या बोल देते हैं? बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया? लो। अब हुआ क्या, वो नस मोटी हो चुकी है अंदर की तरफ से, और उसमें ब्लड फ्लो में दिक्कत आ जाएगी। और वो ब्लड फ्लो में वो बीपी कैसे ठीक किया जाता है? वो किया जाता है खून को पतला कर दिया जाए, खून की थिनर कर दी जाएगी। ठीक है जी। और पतला खून होएगा तो आसानी से दौड़ पाएगा, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बीपी लो था, पतला होते तेज दौड़ने लगेगा, बीपी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सलाह दी जाती है जिसका बीपी लो होता है उन्हें दवाई साथ में रखनी होती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो खा लेते हैं एकदम से ब्लड में भी चेंजेस आ जाते हैं, या फिर उन नसों में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बोला जाता है, ये डिटेल में करेंगे बातें, ये सेपरेटली पढ़ाया गया है कि बीपी में क्या करें, क्या खाएं, क्या करें, न लें, कैसे होता है। तो आप स्पेशली ये देखें, पेरिन, हेपेरिन वगैरह हो, वो बीपी वालों के लिए ली जाती है, खून पतला करने के लिए, एंटीकोगुलेंट या एंटी थ्रोम्बायोटिक।
अब जोडोन की बात करते हैं। जैसे जोडोन कैसे मिलेगा आपको, पीछे लिखा हुआ ट्राजोडोन है, नेफाजोडोन है या फिर विलाजोडोन है, इस तरह से आपको मिलेगा। उसका मतलब वो दवाई है जी एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब है डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत ही खतरनाक दवाई होती है। आपको डिप्रेशन की दवाई वैसे लेनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही किसी चीज़ की चिंता में डूब गया या कोई ऐसा परेशानी उसे आ गई है, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तो उसे लेनी पड़ती है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो दवाई ले ले, कम से कम जिंदा तो रहे। मेरे अकॉर्डिंग तो आप कुछ भी कीजिए, मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पिए, बस आप सर्वाइव करिए, जिंदा रहिए। आप मुश्किल घड़ी आती है, उसमें सर्वाइव करें, कैसे भी दिन को बिता दें। कई लोग शराब का सहारा लेते हैं, सिगरेट वगैरह पी लेते हैं। कैसे भी, अगर आपके सामने संकट बड़ा है तो आप कैसे भी करके दिन गुजार दीजिए, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। अगर ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो दवाई एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन को दूर करने के लिए ली जाती है। तो उसके पीछे होगा जोडोन, जोरों से दूर करने का तरीका। ये लास्ट में ये एक सेपरेट वीडियो, 3-4 वीडियो है, एक में तो नहीं बनी, खैर ये उनमें ये बताया गया कि आप इनको याद कैसे रखें, स्पेशली कि इसकी दवाई ये काम आएगी, ट्रिक्स हैं उसमें। ठीक है जी, पहले ये जानेंगे कौन सी दवाई क्या काम करती, कैसे आती, फिर ट्रिक्स पे जाएंगे। पहले मैकेनिज्म जरूरी है। तो जोडोन एंटी डिप्रेसेंट, और लास्ट में है नाजोल। नाजोल के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्लूगोको नाजोल, ठीक है जी, कीटोको नाजोल, ठीक है जी, माइकोनो, ये लिखे हुए हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स। काम क्या करता है, एंटी फंगल। एंटी फंगल मतलब फंगस से बचाता है। फंगस क्या करती है, अपने दाद, खुजली, फोड़े, फुंसी, दिक्कतें आ जाती है, वो किस वजह से आती है, वो फंगल इन्फेक्शन फंगस की वजह से आती है, उनको दूर करते ही। ठीक है जी, अगर आप फंगस की दवाई ले रहे हैं, खुजली है, फोड़े फुंसी है, उसके लिए दवाई ले हैं, तो आपको चेक करना होगा अपने आप को। डॉक्टर्स तो कई बार नहीं बता पाते, या फिर बिजी होते हैं, या फिर हम ही कई बार नहीं जाते। तो जब फंगस की दवाई ली जाती है तो आप ध्यान रखें, इससे आपको लीवर का बहुत खतरा रहता है, लीवर डैमेज होने का बहुत खतरा रहता है, या फिर कई बार किडनी में दिक्कतें आ जाती हैं। लीवर का कैसे पहचानेंगे, लीवर में सोजन गर्मी हो जाती है तो कैसे पहचानेंगे, जो अपना फेस है वो मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, चेहरे पे एक तरीके से सोजन आप देख सकते हैं, आप फील कर पाएंगे। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं कि वो आराम से फील करेंगे, जब आप देखेंगे मिरर में अपने आप को, आप पाएंगे कि बाकी बॉडी के कंपैरिजन में फेस में बदलाव आ रहे हैं। या फिर ये ज़्यादा दवाई लेने से किडनी में दिक्कत आ सकती है। किडनी की दिक्कत आप कैसे पहचानेंगे इन दवाइयों से, तो सबसे मेन चीज़ है स्मेल पैदा हो जाएगी आपके यूरिन में, पेशाब में थोड़ी स्मेल पैदा हो जाएगी। वैसे देखो कलर भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी आती है, बार बार भी जाना पड़ता है, वो सारे किडनी के फंक्शन ढंग से न करने के तरीके हैं। लेकिन इसमें जो पाया गया है वो ये पाया गया कि स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। अब जो थोड़े बूढ़े लोग हैं या फिर थोड़ी ज़्यादा एज के हैं, उनमें थोड़े यूरिन में स्मेल वैसी हो जाती है, लेकिन वो एक अलग तरीका है। आपको पहचानना पड़ेगा, पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं। वही तो नॉलेज आपकी, वही तो बेसिक चीज़ आपके लिए कि आप अपने आप को एनालाइज करें, पहचानें कि क्या फ़ायदा हुआ इन चीज़ों से। तो ये आज ये 5 मेडिसिन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ये mg लिखा हुआ, कितने mg हैं, ये डोज हैं। अगर हाई डोज की आप दवाई ले रहे हैं तो हाई डोज में आप ठीक बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन एक बार आपको हाई डोज लेने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर लो डोज में काम नहीं चलेगा, आपको हाई डोज ही लेनी पड़ेगी। और अपने समाज में कई लोग ये भी बोलते हैं वो डॉक्टर अच्छा, वो अच्छी दवाई देता है। अच्छी दवाई का कई बार ये मतलब हो जाता है कि वो हाई डोज दे देता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ध्यान रखिए, बातें जो बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनिए, ढंग से सुनते जाइए। आज कोरोना का भी टाइम है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स इलाज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कई डॉक्टर्स ठग भी लेते हैं। ऐसे डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ऐसे बात नहीं बोल सकते, लेकिन कई लोग बोल देते हैं ऐसा। तो खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप कहीं पे दवाई लेने जा रहे हैं तो आप इनको देखें, ये स्क्रीनशॉट के लिए देखें, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि किस चीज़ की वो दवाई होगी।
ठीक है जी। मेरे अकॉर्डिंग आप खुद का डॉक्टर खुद बनने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये नहीं क्रिटिकल कंडीशन में नहीं। खुद का डॉक्टर अच्छा है, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो आप संभालने की कोशिश करिएगा, ठीक है जी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही आपके लिए कुछ और मज़ेदार चीज़ें लेके आएंगे। ये बोर्ड पर ऑलरेडी इसलिए लिख रखी थी ताकि आपका टाइम बच सके। टाइम सेविंग मेथड है, आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में।